गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, परीक्षाओं से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सम सेमेस्टर परीक्षाओं का टाइम टेबल या परीक्षा स्कीम जारी हो चुकी है। तो इन परीक्षाओं को आपको बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना है। गंभीरता पूर्वक इसलिए क्योंकि बच्चों, इसके पहले जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई थी, उन परीक्षाओं में यदि आपको किसी विषय में आप फेल हो गए थे, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, तो वो गलतियों को आप इस सेमेस्टर में फिर से परीक्षा दे करके सुधार सकते हैं। बीटी यूपी ने आपको फिर से मौका दिया है। तो रेगुलर के साथ साथ इसमें बैक पेपर की परीक्षाएं भी होना है। उन परीक्षाओं को फिर से दे करके आप पूरे वर्ष का अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। तो बच्चों, इस हेतु मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। उन टिप्स का यदि आप पालन करेंगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। अब मैं आपको कुछ 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर आप देखिए, रोने की है। तो परीक्षा के बाद ये 3 परिस्थितियां बन सकती हैं या 2 परिस्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति है जब आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। 1 साल में मान लीजिए किसी का ईयर बैक हो गया या ज्यादा विषयों में बैक लग गई, तो बच्चों ये स्थिति होती है। घर वाले ताने दे रहे हैं, रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, या हम कह रहे हैं कोई नहीं बोल रहा है, तो स्वयं से स्टूडेंट्स को आत्मग्लानि होती है और इस तरीके की डिप्रेशन की, टेंशन की स्थिति बन जाती है। तो बच्चों, आपके साथ ये स्थिति ना बनने पाए, आपका जो भविष्य है वो इस तरीके से रहे खुशहाल, आप परीक्षाओं के बाद अपने दोस्तों के साथ मस्ती करें, घूमें फिरें। ये तस्वीर आपको देखिए कितनी सुंदर और अच्छी लग रही होगी, आपका भी मन कर रहा होगा। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। घर के अंदर रहकर भी आप परीक्षा जो किताबें हैं उनके साथ खेलें, मस्ती करें, आगे की सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी करें, किताबें खरीदें। ये तस्वीर देखिए। तो निश्चित तौर पर जो दूसरी और तीसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई वो आपको एक सुखद एहसास दे रही होगी और आप भी यही चाहते होंगे परीक्षाओं के बाद आपकी ये स्थिति रहे जो दूसरे और तीसरे वीडियो में है। पहले वाले वीडियो में जो स्थिति है रोने वाली, वो किसी के साथ ना बने। उस स्थिति में बच्चों क्या होता है, कई बच्चे जब रिजल्ट आने के बाद आत्मग्लानि से भर करके कई बार गलत कदम उठाने का प्रयास करते हैं। तो उस स्थिति तक आपको नहीं पहुंचना है। आपको इतनी मेहनत करना है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है कि आप ना सिर्फ पास होंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। अपना भविष्य का नाम, अपना नाम रोशन करेंगे, इसके साथ साथ में अपने घर वालों का भी, अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे। तो आइए कुछ टिप्स भी हम देख लेते हैं जो कि आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी साबित होंगे। पहला टिप मैं कहूंगा कि सिलेबस के अनुसार आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार कर लेना है। प्रत्येक सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं, सिलेबस में जितने भी आपके विषय हैं, उस प्रत्येक विषय में जितने चैप्टर हैं उनको लिख करके जो मेन टॉपिक्स हैं उनको जरूर पढ़ना है बच्चों। उनको छोड़ करके नहीं जाना है क्योंकि वो परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने से, कॉन्सेप्चुअल नोट्स तैयार कर लेने से रिवीजन में आसानी होगी। और बच्चों, कोई भी चैप्टर आपको बिना पढ़े नहीं छोड़ना है। कोई भी चैप्टर आप बिना पढ़े छोड़ करके चले जाएंगे तो इसका मतलब उसमें मार्क्स आपके 0 हो गए। आपने छोड़ दिया, उससे प्रश्न जरूर आएगा और हो सकता है सिंपल प्रश्न उससे पूछा जाए तो आप छोड़ करके चले आएंगे तो मार्क्स 0 हो गए। तो ये बच्चों नहीं करना है। पूरे जितने भी सिलेबस में आपके जो दिया गया है चैप्टर में, जितने भी चैप्टर से विषय में, सबको पढ़ करके रिवीजन करके जाना है। टिप 2 है कॉन्सेप्ट जो आपने समझ लिया है, कोई भी चीज अंधाधुंध मत रटिए, उसको रटने का प्रयास मत करिए। कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको लिख लिख करके कई बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए परीक्षा के पहले। डायग्राम यदि किसी उसमें टॉपिक में है तो डायग्राम को जरूर बनाइए और डायग्राम में जो नाम लिखे होते हैं, जो चीजें होती हैं, जो उसकी डायरेक्शन होती है, उसको समझ करके उसमें एक्सप्लेन करने की आदत डालिए। उससे आपके माइंड में बर्डन नहीं पड़ेगा। तो उसको एक्सप्लेन करने की आदत डालिए। जो मैथमेटिकल फॉर्मूले या गणितीय सूत्र होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, उनको कई बार लिखिए ताकि कहीं से गलती होने की संभावना न रहे। इससे क्या होगा, परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल होगा और आपके कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जब ऐसे लिख लिख करके प्रैक्टिस करके परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपका हाथ रुकेगा नहीं, बराबर चलता जाएगा। माइंड आपका आपके हाथ को सपोर्ट करेगा और आप लिखते चले जाएंगे, कहीं अटकेंगे नहीं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, चाहे जितने अच्छे से पढ़ा हो, आप कहीं ना कहीं बीच में जरूर अटकेंगे। इसलिए मेरी बात को आप मानिए और लिख लिख करके जरूर प्रैक्टिस करिए।
तीसरी टिप है निमोनिक्स की तकनीक है जिसको कहते हैं स्मृति विज्ञान। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया था, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में एक ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए और आप बात को समझ जाएं। तो निमोनिक्स की तकनीकें याद करने से या कॉन्सेप्ट लगाने से निमोनिक्स के आपको परीक्षा में कभी भूलेगा नहीं, और आप बिल्कुल सही तरीके से जो कॉन्सेप्ट, जैसे किसी चीज की परिभाषा लिखना है, कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, कोई थ्योरम समझाना है, तो वो आप अपनी कॉपी में बिल्कुल सही तरीके से लिख पाएंगे। कोई सिद्धांत समझाना है, जैसे ओम का नियम होता है बच्चों, आप जानते हैं कि ओम के नियम अनुसार वोल्टेज समानुपाती होता है विद्युत धारा। तो V समानुपाती I यदि आप इतना याद रख लेंगे, और या फिर V बराबर IR, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर IR, तो आप याद रख लीजिए वीर, जैसे ओम का नियम में रख लीजिए वीर, तो वीर का मतलब VIR यानी V बराबर IR, या R हटा दीजिए तो V बस यानी VIV यानी V समानुपाती I। इतना सिर्फ रट लेंगे, माइंड में बैठा लेंगे, तो जीवन में कभी भी आपको नहीं भूलेगा। इससे आप प्रतिरोध R की परिभाषा भी निकाल सकते हैं, R बराबर V बटे I, कुछ भी परिभाषित कर सकते हैं, और इससे कभी कंफ्यूजन की स्थिति आपको नहीं होगी। आप इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, इसका जो मात्रक है वो निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक होती है। इस तरीके के सभी जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, उनको आपको माइंड में इस तरीके की इमेज या किसी चीज से जोड़ करके बना लेना है। इसी को कहते हैं निमोनिक्स यानी कि स्मृति विज्ञान की तकनीकें। उससे कभी भूलता नहीं। यदि आप रटने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप उल्टा लिखाएं और आपको लगे कि आपने तो सही लिखा है, कॉपी भरी दिखे, लेकिन वास्तव में जब आप देखेंगे तो आपको गलत लिखा हुआ दिखाई देगा। तो वो स्थिति से बचने के लिए ये जो स्मृति विज्ञान की तकनीकें हैं या निमोनिक्स की तकनीकें हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण बात टाइम मैनेजमेंट की। इस समय बच्चों बहुत कम समय बचा है, आप देख पा रहे हैं, तो समय आपका बहुत कीमती है, एक एक पल महत्वपूर्ण है, उसका सदुपयोग करें। कई बार बच्चे पूरे सेमेस्टर जो पढ़ते हैं, लेकिन एन परीक्षा के मौके में यदि उन्होंने रिवीजन नहीं किया या सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं की तो उनकी पढ़ाई वो बेकार हो जाती है। और कई बार स्टूडेंट्स यदि किसी भी वजह से नहीं पढ़ पाए, कोई परेशानी रही या लापरवाही रही, और यदि वो 15 दिन पहले भी सिस्टमेटिक पढ़ाई कर लें, कॉन्सेप्ट लगा करके ईमानदारी से पढ़ लें, पढ़ाई कर लें, तो वो उनसे कहीं ज्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं और आगे के लिए नॉलेज भी बहुत बढ़िया गेन कर सकते हैं, अपने ज्ञान में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई पर बच्चों फोकस करिए पूरा। टिप 5 मेरी ये है, किंतु अनावश्यक तनाव और दहशत से बचना है। परीक्षा का एग्जाम फोबिया, जो डर बैठ जाता है, वो आपको नहीं बैठने देना है। अपना दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक बनाए रखना, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ना है, सारे काम करना है, स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखना है, प्रफुल्लित यानी कि प्रसन्नचित, हैप्पी रखना है, स्वयं को स्वस्थ रखना है। छोटे मोटे योगा की जो एक्सरसाइज होती हैं, अनुलोम विलोम होता है, कर लीजिए। तो कभी घर की टेंशन कोई है, ये सोचिए कि जिस चीज को आप सॉल्व नहीं कर सकते, मान लीजिए घरेलू टेंशन है जो आपके हाथ में ही नहीं, तो उसमें टेंशन लेने से करने से क्या फायदा। आपके हाथ में जो काम है, जो पढ़ाई का काम आपको दिया गया है, उसको आपको करना है। जब आपका उसमें मन लग जाएगा, आप मेहनत करने लगेंगे, लिख लिख कर सीखेंगे, तो ये सब टेंशन तनाव अपने आप जाएंगे और आपका मेन ध्यान रहेगा पढ़ाई में। तो इस तरीके से यदि जरूरत पड़े, पैसों की कमी हो, तो किसी से उधार लेकर पेन पेंसिल आप उसको लिख करके बढ़िया लिख लिख करके सीखिए। कोई पैसे का मत सोचिए, ये सब पैसा आप किसी से आज रिश्तेदार से उधार ले लेंगे, आगे जब बढ़ेंगे जीवन में, जब आप अच्छी नौकरी पा जाएंगे, अच्छा कुछ काम करेंगे, तो आपको पैसे ऑटोमेटिक आएंगे और इस तरीके के बहुत सारे अच्छे काम आप भी कर पाएंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, अच्छा खाना पीना है, ऊर्जावान बनाए रखना है, स्वयं को खुश रखना है, हमेशा अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है। आपको अपना 100% देना है, लेकिन टेंशन और तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। सबसे महत्वपूर्ण टिप मैं मानता हूं छठवीं ग्रुप यानी छठे जो टिप है वो ग्रुप में स्टडी करने की आदत डालना। आप सोचिए कि मान लीजिए कोई बहुत सारे विषय हैं, तो एक विषय में 10 चैप्टर हैं, तो होता क्या है जनरली एक होता है, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, तो जैसे 6 चैप्टर तक पढ़ लिए तो बाद में लास्ट तक 4 चैप्टर, किसी के 2 चैप्टर छूट ही जाते हैं। तो बच्चों आपको छोड़ना नहीं। यदि 2 स्टूडेंट भी हैं, मिलकर के आपस में सामंजस्य अच्छा है, तो 4 चैप्टर बचे हैं, उन दो चैप्टर एक स्टूडेंट ले ले, 2 चैप्टर दूसरा, कह दो 2 तुम तैयार करो, तुम 2 मैं तैयार करता हूं। और दोनों पढ़ने के बाद जब एक दूसरे को पढ़ाने के उद्देश्य से आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे और समझ करके फिर एक दूसरा आपको समझा देगा, आप उसको समझा दीजिए। तो ये समझाई हुई जो बात होती है बहुत लंबे समय तक याद रहती है, और आपके दोस्त ने जो बात बताई होगी, समझाई होगी, तो परीक्षा हॉल में भी वो याद रहेगी। तो बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा सीख सकते हैं, अच्छे से बच्चों सीख सकते हैं। वही
चीज आप पढ़ के एक चैप्टर भी दिन भर बीत जाएगा, टेंशन तनाव अलग रहेगा, पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा और आप याद भी नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। वहीं कई चीजों में हम उलझे रहते हैं, दूसरा कोई आता है सीधा बताता है अरे ये तो सीधा सीधा ऐसा है, फालतू परेशान हो। किताब में बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं। तो बच्चों इस हिसाब से पढ़ने की आदत डालिए। 4 का है तो 4 अच्छे बच्चे हैं, ग्रुप बना लीजिए, 3 का 2 का आपस में ग्रुप बनाकर बच्चों कॉलेज में, घर में, रूम में या रूम के आसपास बच्चे रहते हैं, बना करके पढ़िए, एक दूसरे को समझाइए। एक चैप्टर एक ने ले लिया, पूरे सबको समझा दिया, दूसरे ने दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से बच्चों बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप उसमें सिलेबस को कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। समय की बचत होगी, लंबे समय तक याद रहेगा और अकेले रहकर पढ़ने में जो तनाव होता है वो आपको नहीं होगा। तो ग्रुप स्टडी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं, आप इसको करके देखिए, मेरी बात मानकर देखिए, आपको खुद लगेगा कि अकेले पढ़ने से अच्छा है कि कोई बताने वाला, समझाने वाला, और डिस्कशन से जो चीजें निकल करके आती हैं, जो कॉन्सेप्ट, उसकी बात ही अलग होती है और वो बहुत दिनों तक याद रहती है। बच्चों लास्ट में मैं आपको फिर यही कहूंगा कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो बच्चों आपको चलते रहना है, आपको भागते रहना है। आप गिर भी पड़िए तो फिर उठिए, फिर चलिए, दौड़ने लगिए, ये लगातार चलते रहिए, यही जिंदगी है। आपको किसी भी स्थिति में बच्चों हार नहीं मानना है। इसको आपको पढ़ाई का जो काम दिया गया है यही सबसे महत्वपूर्ण है। रूम लेकर के ना लिया हो, अगर रूम ले रखा है तो घर वापस आ जाइए, घर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो परीक्षाएं प्रैक्टिकल की चल रहे हैं उनको मैनेज करते हुए, बाकी चीजें कुछ ऐसी घटनाएं भी अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उसमें भी समय वेस्ट होता है। सब चीजों को मानते हुए पहले से ही इतनी तैयारी कर लीजिए कि एन परीक्षा के वक्त आपको टेंशन, तनाव और उसके बाद की जो स्थिति है, जो खराब स्थिति है, वो आपकी स्थिति ना बने। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत मेहनत से आपको बच्चों पढ़ाई करनी होगी, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी होगी। इस वीडियो को बनाने में मुझे जो मोटिवेशन दिया है वो मेरे छात्र अक्षय ताम्रकार को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। आप सभी को भी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा विश्वास बनाए रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।